हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमई क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की जो नेचुरल लेक्स है, ठीक है। तो हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने डिस्कस कर भी लिया है, ठीक है, जो नेचुरल लेक्स हैं। आज हम जो भी डिस्कस करेंगे, तो आज हम सिर्फ चार जो डिस्ट्रिक्ट बची थी हमारी, जिनमें जो हमारे ये नेचुरल लेक्स पाई जाती हैं, आज हम उनके बारे में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। तो आज जो हम तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल्लू से, ठीक है। अब कुल्लू में ना बहुत सारी झीलें पाई जाती है, जो क्या है, नेचुरली है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ जो मेन मेन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुल्लू है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो मेन मेन जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है हमारे पास मनतलाई झील, जो दूसरे पे आती है दशहर झील, ओके। तीसरे पे आती है हमारे पास नैनसर झील, चौथे पे आती है हमारे पास सरियोलसर सरियोलसर झील, ठीक है। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो मेन मेन लेक्स हैं जो नेचुरली है वो चार है, ठीक है। पहली मनतलाई, दूसरी दशहर, तीसरी नैनसर और चौथी सरियोलसर, ठीक है तो बहुत सारी है, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन हम जो मेन है उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी मनतलाई लेक्स की, ठीक है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं मनतलाई लेक। जो मनतलाई लेक है ना, अगर मैं इसकी एलिवेशन की बात करूं, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई की बात करूं ना, अगर मैं, तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, ऊंचाई यो कितनी है, ऊंचाई है इसकी 4116 मीटर, ठीक है। कितनी ऊंचाई, कितने एलिवेशन पे ये स्थित है, ये है 4116 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। अब इसका स्थान कहां पे है, इसका जो स्थान है वो है, आप सबने ये सुना होगा मणिकर्ण, मणिकर्ण, ठीक है। मणिकर्ण के नजदीक, ठीक है, मणिकर्ण के नजदीक ही ये मनतलाई जो लेक है ये पाई जाती है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी क्या है, जो हमारी पार्वती नदी है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, ठीक है, पार्वती नदी, जो बाया मणिकर्ण होके, मणिकर्ण अगर कोई गया होगा तो आपने देखी होगी, वो जो साथ में नदी बहती है ना मणिकर्ण साहिब के साथ, जो मंदिर गुरुद्वारे के साथ साथ जो नदी है, वो कौन सी नदी है, वो पार्वती नदी है, ठीक है। तो वो जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी, तो उसका उद्गम स्थान कहां से है, उसका उद्गम स्थान इसी झील से है, ठीक है, मंतलाई झील से। समझ गए आप। देखो, यही इसमें जो मेन मेन चीज है वही है। देखो, सबसे पहले इसकी एलिवेशन का पता होना चाहिए कि एलिवेशन कितने, मतलब हाइट पे है, ये कितनी ऊंचाई पे है, ये है 4116 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से, ओके। दूसरी बात, इसका जो स्थान है ये मणिकर्ण के नजदीक, मतलब मणिकर्ण के जो नजदीक ये झील पाई जाती है, जहां से क्या होता है, इस झील से पार्वती जो नदी है उसका उद्गम हो जाता है, उद्गम, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास मंतलाई झील की बात, ओके। सबको पता लग गया ना इसकी ऊंचाई और स्थान का। अब दूसरे पे हम बात करेंगे दशहर झील, ओके। अब ये दशहर झील, अगर इसकी मैं बात करूं, दशहर झील की इसकी ऊंचाई की बात करूं, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है इसकी 4200 मीटर की, ठीक है, 4200 मीटर। मतलब इसकी जो एलिवेशन है वो कितनी है, 4200 मीटर, ठीक है। ये हो गई बात हमारे पास इसकी ऊंचाई की। अब बात करें इसके स्थान की, देखो स्थान की बात करें,
तो इसका जो स्थान है ये मनाली, ठीक है। मनाली के नजदीक ये जो दशहर झील है ये पाई जाती है। इसकी एक छोटी सी कहानी क्या है कि जो अकबर था ना, अकबर, ओके, उसकी जो बेटी थी ना, शायद उसको कोई बीमारी थी, ठीक है, और वो इस झील में उसने स्नान किया था और उसकी जो बीमारी थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। स्थान इसके मनाली के नजदीक है, सराउंडिंग में, ठीक है। ये हो गई हमारे पास दशहर झील के बारे में, ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती है थर्ड पे, नैनसर झील, ओके। जो नैनसर झील है ना, अब इसकी ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 4000 मीटर। मतलब ये कितने एलिवेशन पे स्थित है, ये है 4000 मीटर की ऊंचाई पे समुद्र तल से, सी लेवल से, ओके। अब बात करते हैं इसके स्थान की। अब स्थान कहां पे है, जो नैनसर झील है ना, ये कहां पाई जाती है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो बाहरी सिराज जो घाटी है ना, बाहरी सिराज वैली है, उसमें एक हमारे पास श्रीखंड महादेव, श्रीखंड महादेव, ये आपने सबने सुना होगा नाम कि श्रीखंड महादेव एक क्या है, बहुत बड़ा ट्रैक है, बहुत ज्यादा लंबा ट्रैक है, ठीक है, और काफी कॉम्प्लिकेटिव सा ट्रैक है ये, ठीक है। इसको हर कोई आसानी से नहीं कर पाता, तो ठीक है। हमें बात श्रीखंड महादेव के ट्रैक से नहीं है, हमें बात करनी है इसके जो नैनसर झील है ना, ये नैनसर झील श्रीखंड महादेव और भीमद्वार के बीच, ठीक है। क्या होता है कि जो नैनसर झील है ना, जब आप श्रीखंड महादेव की जो यात्रा होती है ना, जब आप श्रीखंड महादेव को जा रहे होते हैं, तो वहां पे एक जगह आती है भीमद्वार, ठीक है। पहली जगह कौन सी आएगी, भीमद्वार। तो भीमद्वार से मतलब आगे आप श्रीखंड महादेव को जाते जाते ये जो झील आती है नैनसर, यहाँ पे क्या होता है, ये झील है। अब इस झील का क्या है कि यहाँ पे भीमद्वार से क्या होता है, श्रीखंड जाने के लिए इस झील में स्नान करना पड़ता है। जो इसकी जो पौराणिक कथाओं में जो इसका वर्णन है इस झील का, ये बहुत ही पवित्र झील मानी गई है। इसमें बताया गया है कि जब श्रीखंड के लिए यात्रा करते हैं तो भीमद्वार से आगे ये झील आती है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, ओके। तो ये थी इसका जो नैनसर झील है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारे पास, लास्ट में हमारे पास कौन सी लेक आती है, सरियोलसर, सरियोलसर, सरियोलसर झील, ठीक है। सरियोलसर झील, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं ना, तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3100 मीटर। कितनी है, 3100 मीटर की ऊंचाई पे। अगर बात करूं मैं, देखो इसकी ये स्थान कहाँ है इसका, ये पता है किस स्थान पे आती है, ये हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हमारा जो बंजार उपमंडल है, ठीक है, बंजार उपमंडल है, वहां पे एक जगह आती है जलोरी दर्रा, मतलब जलोरी पास, ठीक है, दर्रा। तो जलोड़ी दर्रा में ये जो हमारे पास जलोड़ी पास है ना, उसके सराउंडिंग में ये सरियोलसर झील पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक छोटी सी चिड़िया होती है जो इस लेक्स की पूरी की सफाई करती है, ठीक है। एक नन्ही सी चिड़िया इस लेक की सफाई करती है, ठीक है। तो ये थी इसकी छोटी सी, मतलब जो भी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ठीक है। तो ये अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो 3100 मीटर है। अगर बात करें इसके स्थान की तो ये कहाँ पाई जाती है, जलोरी दर्रा, मतलब बंजार उपमंडल, बंजार उपमंडल के अंतर्गत एक जलोड़ी दर्रा आता है, वहां पे ये झील पाई जाती है। ये तो हो गया हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, लाहौल स्पीति की। देखो कुल्लू की बात हो गई, जो जिसमें की मेन जो 4 लेक्स थी हमारे पास नेचुरली, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास जो कौन सा है, लाहौल स्पीति,
ठीक है। लाहौल स्पीति में मेनली हमारे पास दो झीलें हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है प्राकृतिक। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, सूरजताल, और जो दूसरे पे आती है हमारे पास चंद्रताल। ठीक है, ये हमारे पास दो जो प्रमुख झीलें हैं लाहौल स्पीति में वो है। यहाँ पे एक और भी है झील, उसका नाम है नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ। ओके, तो जो हमारे पास एक, ओके, तो जो हमारे पास अब बात करें अगर हम सूरजताल झील से, ठीक है ना, जो सूरजताल झील है उसकी बात करेंगे। तो जो सूरजताल की जो झील है उसकी अगर ऊंचाई की बात करूं मैं, इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 4883 मीटर। 4883 मीटर की ऊंचाई पे ये क्या है, स्थित है ये झील। ठीक है, लग गया पता। अब देखो इस झील से क्या होता है, इस झील से क्या है, भागा नदी का उद्गम। ठीक है, मैंने आपको चिनाब नदी के बारे में डिस्कस करा था ना, जब हम नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने एक पर्टिकुलर मतलब एक जो चिनाब नदी थी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तब मैंने बताया था कि जो चंद्रा और जो भागा नदी है ना उसके संगम से क्या होता है, हमारे पास चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो लेकिन जो चंद्रा और भागा नदी है ना ये दो अलग अलग नदियां हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो भागा नदी है, भागा नदी ना इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, ये होता है कहाँ से, सूरजताल लेक से। ठीक है ना, जो नियर अबाउट किसके है, बारालाचा दर्रा के समीप। ठीक है ना, ये किसके नजदीक है, ये जो सूरजताल लेक है ना ये किसके नजदीक है, ये है बारालाचा दर्रा। जहां पे पता क्या है, जो हमारा लेह के लिए जाता है ना, मनाली टू लेह जो हमारा रोड गया ना, उसी पे एक आता है दर्रा, कौन सा, बारालाचा। ठीक है ना, तो बारालाचा दर्रा के मतलब नजदीक सराउंडिंग में ही ये झील सूरजताल लेक पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी है 4883 मीटर। अगर मैं बात करूं इसके मतलब इसमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थान मतलब उद्गम होती है मतलब निकलती है इस झील में से, तो इसमें से निकलती है भागा नदी। ठीक है, ये होगी हमारे पास किसकी, सूरजताल झील के बारे में बात। दूसरे पे आती है हमारे पास चंद्रताल। ठीक है, तो चंद्रताल झील में क्या होता है, जो चंद्रताल झील है अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये कितनी है, ये है 4270। ठीक है, 4270 मीटर की ऊंचाई, जो सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4270 मीटर की। अब बात करते हैं देखो इसमें से, अब जो चंद्रताल जो झील है ना इसमें से किस नदी का उद्गम होता है, इस मतलब इस झील से जो हमारे पास चंद्र नदी है, चंद्र नदी का उद्गम। ठीक है ना, जो हमारे पास चंद्र नदी है ना वो इस झील से निकलती है। ओके, अब बात करूं देखो जो हमारे पास ना सूरजताल, जो सूरजताल थी ना ये हमारे पास पड़ती है लाहौल घाटी, लाहौल घाटी, और जो चंद्रताल है ना ये पड़ती है हमारे पास स्पीति घाटी। ठीक है, ये दो अलग अलग घाटियां हैं। ठीक है ना, लाहौल अलग है, स्पीति अलग है। ठीक है, ये समझ आ गया। देखो चंद्रताल जो झील है ना ये कितनी है, 4270 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। ठीक है, चंद्र नदी का इसका मतलब इससे जो चंद्र नदी है उसका उद्गम होता है। जब चंद्र और भागा जो नदियां है ना वो एक जगह आती है तांदी। ठीक है, जब वहां मिल जाती है तो वहां से क्या बन जाती है, चिनाब। मतलब जो चिनाब नदी है ना उसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, किन किन नदियों से, जो चंद्रताल और सूरजताल लेक्स है ना इनमें से ही चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लाहौल स्पीति की जो दूसरी झील थी हमारे पास चंद्रताल। तीसरी आती है हमारे पास कौन सी, तीसरी आती है नीलकंठ। ठीक है ना, नीलकंठ, नीलकंठ झील।
जो नीलकंठ झील है ना, ये लाहौल घाटी के नैनगाहर, ठीक है, नैनगाहर कोई एक छोटा सा गांव है, ठीक है ना, जहां पे ये झील पाई जाती है। नैनगाहर, लाहौल घाटी में एक नैनगाहर एक क्या है, छोटा सा गांव है, जहां पे ये क्या है, नीलकंठ जो झील स्थित है। इसको नीलकंठ क्यों बोला गया, क्योंकि इसका जो पानी का रंग है ना, वो बिल्कुल नीला है, नीला रंग। ओके, देखो इसके ज्यादा तो है नहीं, इसकी ऊंचाई ऊंचाई की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी जो देखो हमें पता होना चाहिए, जो नीलकंठ झील है ना, ये लाहौल घाटी के नैनगाहर गांव में स्थित है, ठीक है। और इसका नीलकंठ नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका जो रंग है वो क्या है, नीला है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, एक हमारे पास शिमला और दूसरा सिरमौर, ठीक है। शिमला में भी हमारे पास जो मेन है, हमारे पास जो मेन लेक्स है नेचुरली, जो कि मानी जाती है, मानी जो फेमस है, ठीक है ना, वो है चंद्रनाहन। और जो सिरमौर है वहां पे भी एक ही जो प्राकृतिक झील है ना, वो है रेणुका, ठीक है। इनके बारे में हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।